प्रधान जी, बात यह है, हमारी बच्चियों की जो धनक बेटी की दो मुख्य मांगे थी। पहली मांग ये थी कि जो कॉलेज का चेयरमैन जो है उसने दो जाति लड़कियों के साथ करी, जो भी उसकी हरकतें थी, उन हरकतों पे उसके खिलाफ FIR दर्ज करी। हाँ, बहुत दिन से तो FIR दर्ज कर दीजिए उनके खिलाफ, उनका छोरे के खिलाफ और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ। FIR दर्ज होने के बाद बच्चियों को ये डर था कि भाई कदे इस कॉलेज में वापस जावा और फिर प्रैक्टिकल वगैरह में रोर कितना सेध हो सारे। तो प्रधान जी, बच्चियों ने डिमांड करी कि हमारा माइग्रेशन आर्ट से कराया, माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। और जब बच्चियों ने डिमांड करी कि भाई खाने खूने की रोड भी काफ़ी समस्या है, तो SDM जो है अपने नारायण, उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दिया गया। वो देखेंगे खाने खूने की व्यवस्था, जो भी बच्चियों के साथ कोई वो ना हो, तो उनकी रूटीन यहाँ पर परमानेंट यहाँ ड्यूटी लगा दी। सांझ ने SP DC सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके सारा मामला ने निपटा गया। हमने तो ने पढ़ा कि वे मामला में समझौता हो गया। कल सवेरे में आया जब हमारी बेटियों की यही मांग थी। आज सवेरे जब हम यहाँ आए तो एक बड़ी बात जो मन ने बेरा पाई, जो मन ने जितनी समझी हुआ थी कि एक गलत फहमी प्रशासन और बेटियां के बीच में होगी, ना उसने प्रशासन सुलझा पाया। एक लड़की, जिस लड़की को चाहते थे कि भाई उस लड़की मुख्य जो लड़की के चाहते भी इसके नाम से FIR दर्ज होगा, वह उस बयान तो 7-8 लड़कियां के हो गए उसमें, लेकिन वह FIR दूसरी लड़की के नाम से दर्ज होगी। एक दो बेटी का ये शंका थी कि भाई ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई, तो इस तरीके के मामले ऑनलाइन नहीं दर्ज किए जाते, ऑनलाइन FIR नहीं होती इन मामले की। मेरे हिसाब से, जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने बच्चियां पे भी समझा कि यह एक वो थी, तो ये प्रशासन ने उस दूसरी लड़की के कहने से दूसरी लड़की के हिसाब से भी FIR दर्ज कर दी। 2 FIR दर्ज हुई। फिर हमारी सारा की मांग थी यहाँ कि जो सुबह आपसे जवाब मांगने पेरेंट्स आए थे, उन बच्चा ने, वो पेरेंट्स जो 2 लड़के थे, बच्चियों के दो मतलब भाई हैं, उनकी बहन पढ़े, एक तो मदनेड़ी का अरविंद है, एक सुनील भाई। और सुनील का गांव का कौन सा गांव था? खंडवाड़े। जो ये दो थे। हम सब ने प्रशासन को कहा भाई उन दोनों को वापस लाओ। तो प्रशासन ने वो भी गया लगभग समय के भी आधा घंटा में दोनों आ जाएंगे। तो ये मांग थी। फिर हमने सारा ने सलाह करके ये कही है कि भाई जो मांग है वह बेटियां की मांग पूरी हो जाए और बेटी ये बात तय करें कि भी आगे कदम के उठाना है। तो सारी अब तक की तो कहानी थी प्रधान जी, या कि बागे बेटी के फैसला करें है या पंचायत के फैसला करें है, वो आप सब पर डिपेंड है। भाई एक मिनट, बाकी बात तो सारी होगी ठीक, वह गलतफहमी होगी नाम की वजह से। वहाँ बजा क्यों पीटी? वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्यों उनके पेरेंट्स हटाए गए? क्यों उन्हें सुलचानी की ओर भागना पड़ा? क्यों उन्हें कागसर की ओर भागना पड़ा? क्यों राथल की ओर भागना पड़ा? जेंट्स ने, मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो छोरी उरे बतावे थी, एक की तो बांह बहुत चोट लग रही है, उनने पिट्टी है, थप्पड़ मारे हैं। और जो यू काम होया है नहीं, आज यू समाज आज वाला काम की पछली तो होगी थी ना होगी थी, ना समझौता हो गया था। आज यू कैसे हो सके? आज हमारी बताया भाई 17 खाप के भी, 12 खाप के भी, आसपास के भी किसान ने तब ये बात ये तय करा भाई यू कुकर हो गया, यू कैसे हो गया, हिम्मत कैसे होगी, किस अधिकारी की होगी भाई इन बेटियों को बजा के पीटने की, नहीं बेइज्जती करने की बात। इस बात पर कार्रवाई की है। एक और बात है भाई कोई, उसका साथ साथ यह भी बात है। सरदार जी
सबने राम राम है जी। यो कल से देखने लग रहे हैं जी। कल हम आए थे, जब हमारे आते जो है ना डीसी साहब और जो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ आके और बातचीत शुरू होगी, इनकी मीटिंग हुई, 2 घंटे के करीब मीटिंग चल रही है। कुछ एक मुद्दों पर प्रशासन ने अपनी सहमति दे दी थी, बता दिया था भाई इन मुद्दों पर हम सहमत था, लेकिन उसके अलावा जो मेन मांग थी इन बेटियां की कि जो दोषी है, अपराधी है, उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, उसको क्यों बचाया जा रहा है इतने दिन से? आज 25 दिन से ज्यादा का टाइम हो लिया, उसको क्यों बचाया जा रहा है? मेन सवाल ये है। ये छोटे मोटे झूठे इल्जाम लगा के जो इनकी मदद करना रहे हैं उन्हें तो गिरफ्तार कराया जाने लग रहा है, उसको बचाया जाने लग रहा है। जो अपराधी है, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा दोषी है। अपराधी को कौन बचा रहा है? स्पष्ट हो लिया, प्रशासन बचा रहा है। जब ये बदमाशी देखो, महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया से 25 दिन पहले आके रिपोर्ट दे चुकी है कि भाई हर चीज की में खामियां हैं, सारी व्यवस्था जो खराब है, सारे एलिगेशन जो है इनके खिलाफ बनते हैं। अपनी रिपोर्ट क्लियरली बोल चुकी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें एक भी खूबी नहीं है, सारे जेल से भी बदतर हालात हैं, एक भी नहीं सही करे, सारे बदतर हालात हैं। उसके बावजूद भी उस अपराधी को नहीं पकड़ेगा, कौन बचा रहा है उसको? दूसरा, जब वो हरियाणा सरकार की एक व्यवस्था है, जो संवैधानिक पद है, जो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन है, संवैधानिक पद है, इसी तरीके से उसकी सिफारिशों को ना मानते हुए SDM साहब ने अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। उस बदमाशी करते हैं उस कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी। आपको पता होगा सबको, क्लीन चिट दे रखी है SDM साहब ने, और वो SDM साहब को न्याय कर देगा जिसने क्लीन चिट दे दी। महिला आयोग की अध्यक्ष तो कह रही है कि भाई ये दोषी है, ये आदमी इस संस्था का जो मालिक है दोषी है, उसके साथ जो दूसरे उसका बेटा है या उसकी पत्नी है, जितने भी संचालक हैं वो सारे दोषी हैं, और SDM साहब उसको क्लीन चिट देने लग रहा है। वो न्याय कर देगा क्या? बताओ मेरे को सारे। तो हम SDM साहब का कोई भी यहाँ पहले तो सवेर से हम जवाब मांगने लग रहे हैं कि जो आदमी हमारे पकड़ के ले जा रखे हैं, नाजायज बेचारे जो इतने दिन से इनके साथ हैं, इन बच्चियों के साथ हैं, इनके घर वाले, इनके भाई हैं, उनको पकड़ के लेके गए, उनको पेश किया जाएगा। किस जुर्म में उनको अवैध हिरासत में ले रखा है? इन्होंने अवैध हिरासत है, उनको पेश किया जाएगा तुरंत। उसके बाद हम प्रशासन से बात करेंगे, और SDM साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। DC आवे, कोई बड़ा अधिकारी आवे, SDM साहब की जो कार्रवाई है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी, इसको सरासर दोषी है, सारा समाज दोषी मानने लग रहा है, महिला आयोग दोषी मानने लग रहा है। SDM साहब ने क्लीन चिट दे दी, मिली भगत है प्रशासन की SDM साहब की उनके साथ, इसलिए SDM साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। कोई बड़ा अधिकारी लाओ, सक्षम अधिकारी लाओ, जो एक तरफा उसकी फेवर लेने लग रहा है। सब दूसरी बात, लड़कियों के साथ अलग अलग दिनों पे अपराध होया है, अलग अलग दिन की उनकी जो है वारदात जो उसके साथ करी गई है, अलग अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है जब अलग डेट पर अलग एक लड़की के साथ होया है, 6 अलग अलग डेटों की इंसिडेंट है, जो सारे को अलग अलग FIR दर्ज होनी चाहिए थी, इकट्ठी दर्ज क्यों करी? बदमाशी करी है जानबूझ के, इकट्ठी इसलिए करी है कि एक आदमी ने कल ने तोड़ लेंगे, एक कंप्लेनेंट ने सारी FIR ने घोल देंगे। अलग अलग FIR दर्ज होनी चाहिए इसमें। जितने भी लड़कियां कंप्लेनेंट है सबके नाम से एक FIR का बोझ, 8 FIR का बोझ हो, बराबर है क्या वो? और जब कानूनी अधिकार है, अलग अलग FIR दर्ज होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी बदमाशी है प्रशासन की। दूसरा, देर बहुत होने लग रही है, जो भी फैसला लेना है प्रशासन अगर आके कोई आश्वासन देने की स्थिति में है ठीक है, नहीं तो फैसला ले लो। रात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर ये हमारे से समाधान नहीं हो रहा। रात की रुकने की व्यवस्था, बेटियां कल भी बड़े, कल और परसों 2 से 3 दिन हो गए इनको सारी रात टपक करने लग रही थी। ये इनका जो टेस्ट लगा रखा था, लगाने नहीं दिया, जैसे तैसे करके लगाया, इनने तिरपाल लगा रखा था, सुराख थे उसमें। तो व्यवस्था भी करनी है, आगे का भी जो भविष्य का भी हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। या प्रशासन हमारी मानेगा नहीं मानेगा, उस पर विचार करना, ज्यादा देरी ना करी जाए, जो जरूरी बात है वो करी जाए। तो ये इतना ही मेरा निवेदन था जी। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर कोई गलत बात कर दी हो तो। धन्यवाद जी सबका। एक तो जी सबसे बड़ी जो बात की है, ये बोल रहे थे कि भी रात ने प्रशासन ने इनका आगे आश्वासन दे दिया, FIR लिख के दे दी थी। सवेरे हमारी बेबे और ने इन पर जवाब मांगा प्रशासन में, FIR तो अपने किसी और लड़के के नाम पर रखी है, तो ये बजाई गई, ये पीटी गई। भी बात इस कॉलेज की बात नहीं है, कल तो फिर इतना दूसरा कॉलेज में होगा, परसों किसी दूसरी विश्वविद्यालय में होगा, इससे कौन जवाब देगा भाई? आज हमारी बेबे बजाई गई है,
खेता में पिटी गई है। अरे शर्म आनी चाहिए थी भैया, किसकी बाण बेटी ये जो जितने में पुलिस प्रशासन वाले सुन रहे हैं, ये आपकी बेटी होगी, ये आपकी खुद की तो अपना घर में रख ली और इनने खेता में ज्यादा पिटन लाग रही, बताओ शर्म आनी चाहिए थी, बताओ। और वो भी वही मेल पुलिस वाले, बताओ। अरे बड़ी बात हो रही कि मैं भी अंदर ही था, जब मैं मीटिंग में अंदर जब एसडीएम साहब भी बात करने लग रहे थे छात्राओं का साथ में, तो उनको पूरी प्रेशर बनाया जाने लग रहा था। अपना बीच में आवाज उठाई, हाँ अपना बीच में आवाज उठाई, माँ जी आप उन्हें छोड़ दो, उसके बाद में बातचीत करियो। वो बोले भाई तुम कौन होते हो बात करने वाले, हमने बाजी हमारी बेबे हैं, बस तुम्हारी सगी बेबे हैं, बताओ। ये लैंग्वेज एसडीएम साहब की, और उनका आप उम्मीद रखा कि अपना समाधान करके देंगे, यह लैंग्वेज बताओ। तो आप सब तो इतना गुजारिश है, और हमारी बड़ी सरदारी बैठी है, और मैं आपने बताना चाहूँ भाई इन छात्रों के साथ में जितने भी छात्र संगठन आ रहे हैं, उधर बाकी सारे आ रहे हैं, जितने भी मामवी साहब हम उनके साथ में खड़े हैं, भाई प्रश्न ये ना समझे कि बात सिर्फ एक कॉलेज की है, भाई ये लड़ाई हरियाणा के हर गाँव वार्ड में भी जाओगी, और हरियाणा में जितने भी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, भाई हर उसमें इस लड़ाई हम लेके जाने का काम कराएंगे। आज यहाँ पकड़े, कल ये किसी और करेंगे। इसलिए जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, एक बात सत्य मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी जो बहन अंदर जा रही है, आप उन्हें बुला के उन पर सारी बात पूछ के ना आप जगह फैसला ले लो, वरना उनको ऊपर तो अंदर प्रेशर बनाया जाने लग रहा है।